स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। सो यहाँ से मैं व्लॉग की स्टार्टिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं ये है मेरी स्कूटी का स्पॉट जहाँ पे मेरी स्कूटी अक्सर खड़ी रहती है। सो अभी बज रहे दिन के एक, मौसम बहुत अच्छा है। इनके साथ साथ पैदल चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैदल चलना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि आपकी अनवांटेड कैलोरीज बची रहती है, वो भी बर्न हो जाती है। ऑन टॉप ऑफ दैट, तो पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो सिर्फ जंगलों में चला करते थे, चलते चलते एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इनफैक्ट अगर वो कहीं तपस्या भी करते थे, वो हरा भरा बिल्कुल ऐसा प्लेस हुआ करता था जहाँ पे उन्हें पॉजिटिवनेस होती थी, उनका पेशेंस लेवल बढ़ता था। क्योंकि हरी हरी चीज़ अगर आप जितना भी देखोगे, आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, अपनी आंखों से जितना इस ग्रीनरी को एब्जॉर्ब कर सकते हो, ठीक है, तुम खुद फील करोगे कि तुम्हें बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा है। सो मॉर्निंग में कभी भी या दिन में कभी भी आप इस ग्रीनरी को एब्जॉर्ब कर सकते हो। ऑन टॉप ऑफ दैट, आप इसको अगर खाने में हरी सब्जियाँ लेते हैं, जैसे शिमला मिर्च हो गई, पालक हो गया, और जितनी भी हरी सब्जियाँ होती है, ठीक है, सारी वेराइटीज़ अगर आप लेते हैं तो आपका जो डाइजेशन है वो बहुत स्मूथ होता है और बहुत सारे बेनिफिट्स तो हैं ही। तो सब नहीं बोलने वाला, आप खुद रिसर्च करिए। सो अभी बेसिकली घर से बाहर निकलने का मोटिव ये था, कुछ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में जिंदल नाम की एक जगह, जहाँ पे से मेरे को कुछ एक्सेसरीज खरीदे हैं, जैसे कि रिस्ट बैंड हो गया और डेडलिफ्ट की एक और एक्सेसरीज है, मेरे को वो भी परचेज करनी है। मैं तुरंत यहाँ से जाऊँगा और पैदल जाऊँगा, स्कूटी में नहीं जाऊँगा, ताकि मेरी जो अनवांटेड बची कुछ कैलोरीज है वो भी बर्न हो सके। पैदल चलना इज ऑल्सो फन एंड विद दिस इट्स अनलीश फन। सो सबसे बेस्ट डिवाइस है कैलोरी काउंट करने का, जो कि होती है हमारी स्मार्ट वॉचेस, जिसके थ्रू हम अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं मेरे को पता होता है कि मैं दिन में अपने सारे मील से 2 से 2,500 की कैलोरी लेता हूँ। कहीं ना कहीं वो 2 से 2,500 कैलोरी कहाँ चली जाती है पता ही नहीं लगता। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो मेरी पैदल चलने की हैबिट है, ठीक है, जो अनवांटेड कैलोरीज बची भी होती है वो भी अच्छी खासी बर्न हो जाती है। आप लोगों से बात करते करते 500 मीटर्स खत्म, ये कुछ 600 से 700 मीटर दूर और है। गाइस, अपनी सोसाइटी के जब मैं कभी भी ये वाली रोड में आता हूँ ना, इस रोड की वाइब ही अलग है। इतनी ग्रीनरी है, इतना ग्रीन है। एक फैक्ट है, ठीक है, जो कि बहुत ही हार्श ट्रूथ है, लग्जरी किल्स ह्यूमैनिटी। लग्जरी केप्ट ऑन किलिंग ह्यूमैनिटी। हर चीज़ बर्बाद हो रही है इतने आराम की वजह से। चीज़ें बनती गई, नए नए रिसोर्सेज बनते गए, पेड़ कटते गए, इतनी सारी चीज़ें होती रही। और जो ग्लोबल वार्मिंग तुम आजकल देख रहे हो, जो भीषण से भीषण गर्मी आज के टाइम पे अगर तुम महसूस कर रहे हो, वो जस्ट कॉज ऑफ ये सारी जो लग्जरी है। जो एसी, जो एयर कंडीशनर है, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लार्जेस्ट रीज़न कार, पेट्रोल, पोल्यूशन, क्योंकि जो हम ह्यूमन से उनको क्रेविंग होती है इन सब चीज़ों की, ठीक है, लग्जूरियस चीज़ें। अब कोई गाड़ी लेना चाहता है, ठीक है, 1 साल बाद एक नई गाड़ी आती है, उसमें एक नई एक्सेसरी जुड़ी हुई होती है। ह्यूमंस को क्रेविंग होती है उस पर्टिकुलर फैसिलिटी को यूज़ करने की। तो उस गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ता रहता है। एक हम ह्यूमंस में होड़ भी बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर उसने ये ले लिया तो हमें भी ये चाहिए, हमें वही नहीं चाहिए, हमें उससे अच्छा चाहिए। ये सारी चीज़ें जो तबाही की ओर ले आ रही है। आपसे बातें करते करते मेरी ये जो मार्केट है वो भी आ गई, जहाँ से मुझे चीज़ें खरीदनी। जय श्री राम। भैया, वो जो बैंड्स होते हैं ना, रिस्ट बैंड होते हैं, रिस्ट बैंड दीजिए। और स्ट्रैप्स भी होते हैं ना, वो ये आएगा थोड़ा भी कम नहीं है ना भैया? लेस करने की तो दुकान से निकल चुके हैं और ये जो 2 एक्सेसरीज मेरे को लेनी थी, जो बहुत ही काम आती है बेंच मारने के और लिफ्ट्स करने के, ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली है। सो यस, बहुत टाइम से डिले था ये। एक्चुअली लेने में मैं ले सकता था, बट मेरे को याद ही नहीं रहती थी। जब जिम के अंदर जाता था और जब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी मेरे को, उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि यार मेरे को ये सारी चीज़ें भी चाहिए थी। सो फाइनली आई ग्रैब्ड इट। मैं बहुत खुश हूँ एंड थैंक्स टू गर्वित ने एक्चुअली मुझे याद दिलाया। लंबोर्गिनी में गेड़ी मार के आ रही है, कहीं यूथ को तबाह कर दिया भाई। हर कोई गेड़ी मारना चाहता है। कुछ बच्चों की तो इतनी आदत खराब हो गई है, अगर मार्केट में भी जाना है ना तो उसके लिए भी भाई गाड़ी निकालनी है, स्कूटी निकालनी है। यहाँ पे मेरे पूरे 1.5 किलोमीटर कवर हो चुके हैं। बट यार, इस चीज़ से निकलो, दिस इज एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट। पैदल चलना इतना ज़रूरी है। आई एम सॉरी, बट जो लोग जिम की फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए बिल्कुल फ्री फंड का वर्कआउट है। इंसान एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो भी इवोल्यूशन का ही रिजल्ट है, राइट। हमें बोला करता था कि हम पहले बंदर हुआ करते थे, राइट। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और फिर हम इंसानों में तब्दील हुए। सो ऐसे ही होता है, आप पैदल चलना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आपकी आदत बनेगी, ठीक है। फिर आपको ऐसा लगेगा कि सुबह सुबह मैं उठूँ और सुबह सुबह उठ के मैं रनिंग स्टार्ट करूँ। रनिंग स्टार्ट करने से क्या होगा, फिर रनिंग जब आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आप 100 मीटर रनिंग कर रहे हैं। चलो 100 मीटर, अरे बढ़िया हो रहा है। अगले दिन जाएंगे वो फिर अगर आप सड़क में व्लॉगिंग कर रहे हैं तो कुत्तों को बिल्कुल अजीब लगेगा कि ये कौन चल रहा है, क्योंकि ये वाला जो पोज है ये बिल्कुल ही अलग पोज है, ठीक है। अगर कैमरा पकड़ के या दोबारा आ रहा है, अगर कैमरा पकड़ के तुम सड़क में ऐसे चल रहे हो तो इंसानों को तो तुम अजीब लगते ही हो, कुत्तों को भी अजीब लगते हो, तुम पे भौंकना चालू कर देंगे। बट उनको ये नहीं पता कि कितना बड़ा डॉग लवर है जो व्लॉगिंग कर रहा है। कि आपका वो जो 100 मीटर है, सो आपको खुद पता नहीं लगेगा कि वो जो 100 मीटर है कब आपका वो 4 से 5 किलोमीटर में कंप्लीट हो गया। आज से जब मैं जिम से पहले रनिंग करा करता था, यू वोंट बिलीव, लोग कहते कि अरे ये ऐसे ही बोलता रहता है, बट मैं 8 किलोमीटर से पहले रुकता नहीं था।
सो गाइस इसीलिए कहता हूँ पैदल चलना स्टार्ट करो, इससे बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती है। अगर मैं इस एज में आके इस लेवल की भी पर्सनालिटी जिसमें कहीं भी पेट नहीं है मेंटेन कर रहा हूँ ना, तो आप भी कर सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई, देर कभी भी नहीं, इट्स नेवर टू लेट। अगेन मैं बोलूँगा कि इट्स नेवर टू लेट प्रोसेस। आप कभी भी स्टार्ट करिए इस चीज़ को और सारी चीज़ें बिल्कुल बेहतर हो जाती है और बढ़िया हो जाती है। ओ बेटे गाइस अभी पता है, मतलब मैं ओट्स आपको बताइए, ओट्स मेरी मील का एक पार्ट होता है। अभी फटाफट बोरिंग वही ओट्स चल रहे, तो मेरे को लगा कि चॉकलेट पाउडर भी ले जाए। चॉकलेट पाउडर की हेल्प से आप अपने ओट्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। भैया कौन सी ब्रांड का है? कैडबरी का दिखाना, छोटा वाला नहीं होगा भैया? तो गाइस यहाँ पे 3 वैरायटी का कोको पाउडर है। ये कैडबरी का है, ये हर्शले का है, और ये आई डोंट नो, ये कंपनी मैंने कभी सुनी नहीं। ये नहीं लूँगा मैं, और कैडबरी भी नहीं लूँगा मैं, क्योंकि कैडबरी का मेरे को महंगा पड़ रहा है। मैं लूँगा हर्शले का, ये मेरे को 100 रुपये का पड़ रहा है। आप ये दे दीजिए। सो गाइस एक्चुअली बहुत टाइम से मैं ओट्स खा रहा था, बट ओट्स थोड़े बोरिंग हो रहे थे। मतलब मैं स्वीट ओट्स भी खा रहा था और मैं मसाला ओट्स भी खा रहा था। कहीं ना कहीं मेरे को, यार गाना बज रहा है सॉरी, मैं थोड़ा बोर हो गया था। तो अभी मैं जो मेरे जो स्वीट ओट्स हैं, ठीक है, उसमें ये कोको पाउडर एग्जीक्यूट करूंगा। जो मेरे ओट्स हैं, ठीक है, वो थोड़े दिलचस्प हो सके, थोड़े इंटरेस्टिंग हो सके। बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ इन ओट्स को खा खा के। आई होप आप मेरे को मेरे लुक्स से जज नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं रणबीर कपूर बन के तो निकलूंगा नहीं दिन के 1 बजे के। जैसा हूँ वैसा ही हूँ, और अगर चल रहा हूँ राइट इस मौसम में, लाइक इस मौसम में, तो ये वाला होलिया हो ही जाएगा। बट कहीं ना कहीं ये मेरे को इंटरनली हील कर रहा है, ठीक है, मेरे कैलोरीज बर्न कर रहा है, लग्जरी से दूर। कहीं आजकल के टाइम पे अगर आप आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हो और फ़ोन के अंदर घुसे हो, रील्स देख रहे हो या गेमिंग कंसोल में हो, और आप सोच रहे हो कि ठीक है यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग रियली डिफरेंट देन योर पेरेंट्स, तो भाई तुम बहुत बड़े बड़े मिसकंसेप्शन में जी रहे हो। जो तुम्हारी माँ बापों की लाइफ थी राइट, वो सबसे बेस्ट लाइफ थी, और जो बचपन मैंने जिया वो सबसे बेस्ट बचपन था। ये वाली जो जनरेशन है, मैं इनका बचपन एक्चुअल में बचपन नहीं बोलूँगा, ठीक है। तुम अभी बचपन में ही 55 के हो चुके हो, और कहीं ना कहीं मैं ओवर 30 का होके भी 20 की लाइफ जी रहा हूँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन। सो आपसे बातें करते करते मेरा पाइनएप्पल जूस भी हमेशा की तरह रेडी हो गया है। फटाफट से पियेंगे और घर जाएंगे, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ओट मील बना सकूँ। उससे भी मेरे को थोड़ी बहुत अच्छी खासी कैलोरी मिलेगी, और उस कैलोरी के साथ मैं जिम जाऊँगा, वर्कआउट करूँगा और ख़त्म। सो दोस्तों, जिस पॉइंट से आए थे उसी पॉइंट में आके स्कूटी वैसी की वैसी खड़ी है, और 1 घंटा था मेरे लिए एक्चुअली बहुत प्रोडक्टिव था। तो फाइनली गाइस घर आ चुके हैं। हर चीज़ जो हम यूज़ करते हैं घर में वो मेरा कंटेंट बन जाता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हाइड्रेट नहीं रहते हैं। खाना करते हुए 6 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। तो अगर आप अभी देखें तो मैंने अभी के अभी आप ही के सामने 1 ग्लास तो खत्म कर दिया है। दिस इज गोइंग टू बी माई 2nd ग्लास। तृप्ति। ग्लासेस का मेजरमेंट दूं तो ये जो 2 ग्लासेस हैं राइट, इसके 2 ग्लासेस है वो पूरी बॉटल के, यानी कि मैंने आधा लीटर पानी तो अभी अभी पी लिया बाहर से आने के बाद। ये 3 ग्लास भी हो सकते थे बट जूस पिया है, सो कहीं ना कहीं मैं इसके 3 ग्लासेस घटक सकता था, बट मेरे को उस टाइम बहुत रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि आजकल मैं थोड़ी वेट लॉस जर्नी में भी हूँ। ये जो फॉर्मूलाज है कैलोरी कट करने की, ये कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है। ये एक नॉन जिमर आदमी जो जिम नहीं जा रहा है राइट, वो भी एग्जीक्यूट कर सकता है, सिर्फ अच्छी डाइट लेके, अच्छे सब्सटेंसेस लेके, जैसे कि पाइनएप्पल जूस हो गया, और एक अच्छी वॉक करके। सो फटाफट से शावर लेंगे। ऑलराइट गाइस, सो नहा धो के आ चुके हैं। क्या कह रहे हो, लग नहीं रहा? आप सभी को पता होगा कि ओट्स कैसे बनाते हैं। जो खिचड़ी वाले ओट्स होते हैं जिसको हम सॉल्टेड ओट्स बोलते हैं, मैं आपको वो नहीं बताने वाला, बट बताने वाला हूँ स्वीट ओट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने 1 कप ओट्स ले रखे थे, इसमें ओट्स डाल देंगे, और इसमें हम लेंगे पूरा 1 ग्लास दूध। ऑलराइट, और अभी आपके सामने मैं ये खरीद के लाया था। कहाँ से खुलता, सीधा हो जा भाई। सील पैक तो ऐसे जैसे पता नहीं क्या निकलने वाला है भाई, बड़ी खतरनाक सील है यार। यार अंकित क्या कर रहा है तो यार, इसको ये वाली सील नहीं तोड़ पा रहा। सो गाइज ये है कोको पाउडर, अंदाजा नहीं लेंगे, थोड़ा ऐसे ही डाल देंगे। सो इतना मैंने कोको पाउडर डाल दिया। सो गाइज नाउ वेरी ऑब्वियस थिंग, बताने की जरूरत नहीं है, टू मिक्स इट वेल। गाइस देखो, आप ऐड करने में चीनी भी ऐड कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं मैं अपने व्लॉग्स में जो बोलता हूँ मैं करता भी हूँ। जो सैटरडे संडे होती है फुल टू मस्ती, संडे फुल टू मस्ती होने के बाद मेरे जो 5 दिन होते हैं ब्रूटल होते हैं। मतलब ब्रूटल कुछ गलत मत समझ बैठना, ब्रूटली जो ब्रूटल डाइट फॉलो होती है वो होती है। बहुत यम लग रहा होगा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने जो कोको पाउडर है वो डाला हुआ, बट इन केस आई वुड टेस्ट दिस। काफ़ी लोगों को कॉफ़ी बहुत पसंद होती है राइट, बट जो कॉफ़ी बीन्स है उनको सिर्फ मुंह में डाल के देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या असलियत है। सो ये बहुत 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 ज़्यादा कड़वा है। तो सारी जो मिक्सिंग है उस मिक्स को करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए गैस में पकाएंगे। कम आंच में पका सकते हैं, अभी तो मैंने फुल आंच करी हुई है, हाई फ्लेम में, बट इसको थोड़ा सा और कम कर देंगे, इतना भी कम नहीं, खैर हाँ मीडियम आंच में कर देंगे, और मीडियम आंच में इसको 5 मिनट तक छोड़ देंगे। ओट्स तैयार हो चुके हैं।
सो दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये दिखने में जितना यम लगता है, अगर आप इसको रेगुलर बेसिस में खाएंगे ना, यू गोना गेट बोर्ड। तो आपको कुछ फ्लेवर्स इसमें ऐड करने ही करने पड़ते हैं। जिम वाले कैन अंडरस्टैंड। कई लोगों को ये बहुत ज़्यादा यम लग रहा होगा। कई लोगों को पहले ये लगता होगा मैं चिकन खाता रहता था कि यार ये तो डेली चिकन खाता रहता है। नो 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 नो, बॉइल्ड चिकन में प्रॉब्लम होता है। कहता हूँ मैं कि सैटरडे संडे अगर मैं पूरी मस्ती करता हूँ वो सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि दिन के टॉर्चर मैं खेलता हूँ। मतलब ज़्यादा टेस्टी नहीं है, थोड़ा थोड़ा टेस्टी है। कोको पाउडर है, उसने थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करा है इसके टेस्ट में, बट कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा है तो जहरी, क्योंकि शुगर के बहुत ज़्यादा एडिक्ट है। ठीक है, हर चीज़ में हमें शुगर चाहिए। कोई भी डिज़र्ट हो, चाहे वो गुलाब जामुन, रसमलाई हो, चाहे चाय हो, चाहे दूध हो, चाहे लस्सी हो, कुछ भी हो, हमें उसमें भर के चीनी चाहिए। इसलिए हम बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं अगर हमें ऐसा खाना खाने को मिलता है, राइट, जो दिखने में बहुत यम लगता है बट कहीं से भी नहीं है। सो दोस्तों अभी जिम करके आ चुके हैं। आज था चेस्ट का वर्कआउट, बहुत ही अच्छा वर्कआउट हुआ। अगर आपको मेरा 5 घंटे का ये वाला शेड्यूल पसंद आया, जिसमें मैं थोड़ा पैदल चला, मैंने थोड़ी कैलोरीज बर्न करी, मैंने एक अच्छी डाइट ली, अगर आपको ये दोनों चीज़ें पसंद आई, प्लीज़ गो एंड लाइक दिस कंटेंट, लाइक भी कर देना और इस वीडियो को शेयर करें। ये एक ऐसी वीडियो है जिसको आप हर किसी से शेयर कर सकते हैं और कुछ अच्छी आदतें जो हर किसी इंसान में होनी चाहिए। ऑलराइट, सो जय श्री राम, हर हर महादेव।